आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे बुध प्रदोष व्रत की। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। बता दें कि वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कब है बुध प्रदोष व्रत, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और इससे संबंधित अन्य जानकारी। पहले सुनते हैं इस व्रत के महत्व को। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले खास व्रतों में से एक है। जिस तरह एकादशी को पुण्यदायी व्रत माना गया है, उसी तरह प्रदोष व्रत को भी कल्याणकारी कहा गया है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है तथा ये भगवान शिव को समर्पित है माना जाता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल के समय जब भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और कैलाश पर्वत के रजत भवन में आनंदित होकर नृत्य करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। बुधवार को आने वाले बुध प्रदोष व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। बुधवार का प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव जी जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत संतान के लिए विशेष लाभदायक है। इससे सफलता, समृद्धि, सुख, स्नेह, सेहत सभी के लिए ये अत्यंत लाभ पहुंचाने वाला ये बुध प्रदोष व्रत है। आइए जानते इस व्रत की तिथि की शुरुआत कब हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 मई 2023 की रात्रि में 11:17 पर होगा और इस तिथि का समापन 3 मई 2023 को रात्रि में 11:49 पर होगा। ऐसे में ये व्रत 3 मई 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम को 6:47 से रात्रि के 9:06 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में बुध प्रदोष व्रत की पूजा की जा सकती है। आइए जानते हैं इस दिन पड़ने वाले शुभ योग के बारे में। हिंदू पंचांग में बताया गया है बुध प्रदोष व्रत के दिन 2 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। एक सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:39 से लेकर के रात्रि के 8:56 तक रहेगा। वहीं रवि योग रात्रि में 8:56 से लेकर के अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। मान्यता है इन दोनों शुभ योग में भगवान शिव एवं देवी देवताओं की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और साधना सफल होती है। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की क्या विधि है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर की सफाई करें और शिव जी की पूजा करें। संभव हो सके तो इस दिन शिवालय जाकर पूजन करें। पूरे दिन अंतर मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। शाम को पुनः स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें।
पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर के 7 बजे के बीच करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। एक कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें और शिवलिंग को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा सुने और सुनाएं। इसके पश्चात भगवान की पूजन में धूप, दीप, घी, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, कर्पूर, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री, आम की लकड़ी आदि शामिल करें। सभी हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करके बाद में भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। पूजा के अंत में भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आप जान लेते हैं बुध प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत के दिन साधकों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। साथ ही स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जो लोग व्रत का पालन करेंगे उन्हें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन गुस्सा और बुरे व्यवहार से बचना चाहिए। इसके साथ मन में किसी के लिए भी बुरे विचार ना लाएं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा से पहले एक बार पुनः स्नान करना चाहिए और फिर विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में हरे वस्त्र पहनने चाहिए तथा हरी वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए और सुबह शंकर जी का पूजन धूप, दीप और बेलपत्र से करना चाहिए। और अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की ये पावन पवित्र भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से पहले अपने हाथों में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। प्राचीन काल की ये कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो बुधवार था और वो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को गौने के दूसरी बार लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। बुधवार के दिन लड़कियां विदा नहीं की जाती हैं, ये शुभ नहीं होता है, परंतु उसने अपनी सास से कहा कि वो बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। तब उस पुरुष के सास ससुर, उसके साले सालियों ने और जितने भी लोग थे सबने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष नहीं माना और जिद करने लगा। तो उसके जिद के आगे विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाता यानी कि दामाद और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। वो अपनी पत्नी को लेवाकर बड़े आराम से पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी तो पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से
पानी पी रही है और पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। और वो पराया पास में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पानी पीकर जैसे हंस हंस कर बात कर रही थी, वो पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शकल सूरत जैसा ही था। ये देखकर वो पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आकर आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों के साथ साथ वहाँ पर पुलिस के सिपाही भी आ गए। वो सिपाही ने फिर वो स्त्री से पूछता है कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वो स्त्री चुप रहती है, क्योंकि दोनों ही पुरुष हम शकल थे। उसकी समझ में नहीं आता है कि वो इसमें क्या बताए कि कौन उसका पति है। और उधर पुरुष बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वो पुरुष मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो, भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो भगवान भोले शंकर उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो जाते हैं और उसी क्षण वो जो दूसरा पुरुष होता है उसकी हम शकल का वो अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। और जो पुरुष अपनी पत्नी को विदा करा के ला रहा था वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। बुध प्रदोष व्रत की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। अपने हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को धरती पर रखकर भगवान को प्रणाम करें। भगवान शिव का पूजा में ध्यान करते समय ध्यान का स्वरूप ये रखें, इसको मन में सोचें और भगवान का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जनित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी बुध प्रदोष व्रत की जानकारी। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और आप हमें इस पोस्ट से आप आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सस्नेह प्यार भरा नमस्कार।